जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन यानी कि वृषभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। आज आप देख रहे होंगे मैंने पहले ही स्प्रेड लगाया हुआ है। व्हेन आई वाज लाइक पुलिंग कार्ड्स फॉर यू, तो बीच में किसी की कॉल आ गई थी, सो आई हैव टू अटेंड दैट। सो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। सो फॉर ऑल द टॉरस पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि आप जगल कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। मुझे लगता है आप जिस भी पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं या जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो या लविंग रिलेशनशिप हो, XYZ जो भी है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि येस, क्लैरिटी चाहते हैं। मे बी हो सकता है कुछ बातों में जकल कर रहे हैं। यू हैव फीलिंग्स फॉर देम, या मे बी हो सकता है कोई वाटर साइन हो जिनके साथ आप डील कर रहे हो, और मे बी एन एयर साइन, फायर साइन। ये साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट नेवर माइंड अर्थ साइन भी हो सकते हैं। बट मुझे यहाँ आप लग रहे हैं जो जगल कर रहे हैं, और मे बी हो सकता है यू हैव इमोशंस फॉर दिस पर्सन, फीलिंग्स है, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को आउटकास्ट कर लिए है, या यूँ कह लीजिए कि इस पर्सन ने आपको आउटकास्ट कर दिया है। आप क्लैरिटी चाहते हैं, और कभी कभी आप सोचते हैं टू ब्रेक द रिलेशनशिप, और कभी कभी आपके माइंड में शायद ये बातें चलती हों कि क्यों ना मैं इस रिलेशनशिप में से निकल जाऊँ, या ऐसा कुछ। या कुछ लोग हो सकता है ये सोचते हों अबाउट डिवोर्स और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज चीज़ें आप लोगों के बीच में स्मूथ नहीं चल रही हैं या चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। फॉर ये चीज़ें मुझे लग रहा है, और आप अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, दो बातें हैं। या तो आप किसी को रीच आउट करना चाहते हैं, या कोई है फ्रॉम योर पास्ट जो आपकी तरफ आना चाहता है, राइट। और मे भी हो सकता है लाइक अ सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन, या कोई ऐसा कनेक्शन हो आप लोगों का। मे भी हो सकता है इट्स लाइक आप मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था कि मे भी हो सकता है यू बिलोंग टू अ सेम सोल फैमिली। हो सकता है कि आप लाइक इस पर्सन से मिले हों ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म, या हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो यहाँ पे दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, और कोई है जो अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है। या यूँ कह लीजिए कि किसी ने अपने आप को इस सिचुएशन में से निकाल लिया है, और मे भी हो सकता है कि समबडी इज़ रेडी टू ब्रेक द रिलेशनशिप, या हो सकता है इसमें से बाहर निकलने के लिए। हो सकता है कि दिस इज़ अ वन साइडेड लव, या ये चीज़ें हो सकती हैं। और येस में भी हो सकता है कि आप इस वजह से जगल कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या नहीं करें। ऑल्दो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास लाइक चॉइसेस भी हों, या मे भी हो सकता है देयर इज़ लाइक न्यू लव कमिंग योर वे, या जैसे कहते हैं ना शादी के लिए कोई प्रपोजल्स भी आ रहे हों, एंड हो सकता है आप जगल कर रहे हों। और कुछ के लिए हो सकता है कि मनी इज़ इन्वॉल्व, मनी मैटर्स आर इन्वॉल्व बिटवीन लाइक बोथ ऑफ यू, या कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो या कुछ हो। येस, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में मुझे कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोगों की आपस में कोई बात हुई हो, या ये पर्सन या यूँ कह लीजिए किसी बात को लेके आप लोगों की लाइक आप क्लैरिटी चाहते हैं। मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या मे बी हो सकता है आप चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल डिसीजन हो जाए, आप चेंज चाहते हैं। और मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल अनडिसाइडेड, यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे अनडिसाइडेड लाइक आप लग रहे हैं। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मे भी हो सकता है आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि देखिए दोनों में से यू कैन स्विच द रोल्स वाइस वर्सा, जो आपको मैच करे, राइट, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुराहे पे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, लॉट ऑफ जगलिंग, लॉट ऑफ लाइक होल्डिंग ऑफ इमोशंस, किसकी साइड से हैं ये अब आपको पता करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि येस, आप चेंज चाहते हैं। मे बी हो सकता है टाइम्स आप कभी कभी अकेलापन महसूस करते हैं, राइट। कम्युनिकेशन, मे बी आप वेट कर रहे हैं टू द लाइक कम्युनिकेशन। थर्ड पार्टी भी मुझे दिखाई दे रही है। मे बी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो मैरिड हो, या मे बी थर्ड पार्टी का मतलब हो सकता है कि वो उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा हो, राइट, XYZ। या यूँ कह लीजिए कि आप
कुछ ना कुछ है। थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक हो सकता है कि कोई काम की तरफ से बिज़ी है, हो सकता है लाइक कोई फैमिली की तरफ से कोई इशू आ रहा है। थर्ड पार्टी से बहुत कुछ हो सकता है, राइट। मायूस फील कर रहा है कोई, एंड मे बी हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में या तो आप या ये पर्सन में भी हो सकता है कोई किसी चीज़ पे फोकस्ड है, या थर्ड पार्टी की वजह से कोई आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, या यूँ कह लीजिए उन्होंने अपने आप को लाइक आउटकास्ट कर लिया है किसी ने, और मे बी हो सकता है आप स्टिल वेट कर रहे हैं फॉर द कम्युनिकेशन। ऑल्दो आपके पास अपनी लाइफ में न्यू चीज़ें हैं, हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में इस पर्सन को। सो थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। इट्स ऑल अबाउट, मे बी हो सकता है ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, जैसा कि मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं बिज़ी हैं अपनी लाइफ में किसी चीज़ में। कुछ के लिए हो सकता है वो अपनी लाइफ में मनी की तरफ फोकस्ड कर रहे हैं, या हो सकता है उस लाइक उस स्फीयर में कुछ कर रहे हों। ये चीज़ें मुझे ओवरऑल दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द टॉरस पीपल इन देयर लव लाइफ। और थोड़ा सा यहाँ पे होपलेसनेस दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। हो सकता है आप विश कर रहे हों कि कोई वापस आ जाए, या हो सकता है कि ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और आपके जो पर्सन है वो अपने इमोशंस लाइक दे आर कंट्रोलिंग, और वो आगे बढ़ रहे हैं जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। बात करें अगर आपके करियर की, यस, अगेन मैं यही कहूँगी कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि वर्किंग ऑन न्यू आइडियाज़ एंड यू आर एन्जॉइंग योर विक्ट्री सक्सेस। लाइक आप लाइमलाइट में हैं, मुझे ऐसा लगता है। यू आर अचीविंग, मे बी हो सकता है कि इस विक्ट्री को पाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है मुझे दिखाई दे रहा है। और यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, बिकॉज चेंज ईजीली नहीं आता, राइट। और मे बी हो सकता है आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, या हो सकता है हो सकता है कि आप कुछ नया सेटअप करना चाहते हैं विद द टू ऑफ वॉन्ट्स। लाइक ग्लोब आपने हैंड में होल्ड किया हुआ है, सो मे बी हो सकता है इट्स अबाउट बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू वेंचर्स। आप जस्टिस का, हायर अथॉरिटी के लाइक वेट कर रहे हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मनी को लेके मुझे ऐसा लगता है मल्टीटास्किंग करने की सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस फेयर में। मनी को लेके मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है दैट यू आर वर्किंग हार्ड, और आपका जो हार्ड वर्क है वो रिवॉर्ड है वो पे ऑफ भी कर रहा है। बट एट टाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आप मायूस हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी विश पता नहीं कब पूरी होगी। देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप ओवरऑल एनर्जी देखें अपने चार्ट की रिगार्डिंग योर करियर, तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यू आर मूविंग अहेड, बट मुझे लगता है कभी कभी आप होपलेस फील करते हैं कि आप जो अचीव करना चाहते हैं, यू वांट टू बी इन द लाइमलाइट। आप चाहते हैं कि आपको लोग प्रेज़ करें, आपको दुनिया प्रेज़ करे, और आप लाइक जैसे कहते हैं ना इन द दिस वे यू वांट टू बी इन लाइफ, लाइक आप सारी लग्जरीज़ अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ अपने लिए एक एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आप चाहते हैं कि लोग आपको प्रेज़ करें। सो इस चीज़ को लेके आप कभी कभी मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं कब होगा, क्या होगा। सो और मे बी हो सकता है कंपटीशन भी बहुत है, लेकिन डिवाइन आपके साथ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आप आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हफ्ता लाइक अगर लव लाइफ की बात करें तो मुझे थोड़ा सा आपके लिए लाइक रॉकी लग रहा है, लेकिन अगर बात करें आपके करियर वाइज तो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत भी सफल हो रही है और आगे भी होगी। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है अगर ये चीज़ एक हो सकती है कि अगर आप किसी के साथ लाइक किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सो मे बी हो सकता है देयर इज़ लाइक हो सकता है कि आपकी किसी के साथ कोई बात हो जाए, या हो सकता है कि लाइक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो उस वजह से कोई बातें लाइक हो जाएं, या यूँ कह लीजिए वर्क प्लेस पे कोई थोड़ा मोटा तो सब कुछ चलता ही रहता है, राइट। बट अगेन डोंट वरी, जस्ट कीप योर लाइक आई ऑन द गोल, राइट। सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द टॉरस पीपल। येस वी हैव थर्ड पार्टी हियर। सो लाइक इस चीज़ को लेके थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कुछ हो सकता है। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स? मुझे ऐसा लगता है कि येस कुछ अड़चने हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं, तंग कर रही हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो करियर है। कुछ है जो आपको आपके पीस ऑफ माइंड
आपको लाइक कहते हैं ना बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। येस, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू वांट टू अचीव, तो उसके लिए आपको नया विजन रखना होगा। कुछ भी है, व्हाटएवर, आपको यहाँ से उठ के वहाँ जाना है तो फिर विजन भी वैसा ही क्रिएट करना होगा। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी वरीज़, मान लीजिए सॉरी, मान लीजिए अगर आपका कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ, या मान लीजिए आप कुछ है, आपको वर्क फ्रंट पे कुछ बॉदर कर रहा है, या XYZ किसी ने कुछ कह दिया, या जो भी है, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। यू कांट रेस्ट, यू कांट लाइक देखिए, एक पर्सन है लेजीनेस, 9 ऑफ कप्स, इसका क्या मतलब है? अगर आप विश चाहते हैं, राइट, तो आपके अंदर वो जो एक जज्बा है ना, उसको कायम रखना होगा, बिकॉज स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप स्काई इज़ द लिमिट, अगर आपकी ये ऐसी सोच है, आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं, आपके माइंड में एक वो बिगर पिक्चर है, तो फिर आपको विजन भी वैसा ही रखना पड़ेगा। आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वो ये छोटी छोटी बातें, इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, या यूँ कह लीजिए इस मंथ का अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ, नेवर माइंड, अगले महीने हो जाएगा, या ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम बहुत ज़्यादा वरी करते हैं। तो इनसे कुछ स्टॉप नहीं होता है। मैटर क्या करता है कि हम कहाँ थे और हम कहाँ आ चुके हैं, और आगे के लिए भी वैसा ही विजन क्रिएट करना। ट्रैवलिंग, समथिंग, येस, अगेन मैं यही कहूँगी, समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। मे बी हो सकता है कि कुछ आपकी तरफ कोई कॉल, या कुछ ऐसा, कुछ स्विफ्टली समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, मे बी अ कम्युनिकेशन रिगार्डिंग योर करियर, या ग्रोथ के रिगार्डिंग कुछ ऐसा, या आप किसी चीज़ पे स्विफ्टली काम कर रहे हैं। सो आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एंड थोड़ा सा अपने आप को लाइक स्ट्रॉन्ग, एक पौधा जो आप लगाना चाहते हैं या आप लगा चुके हैं और आप चाहते हैं कि वो ग्रो हो, तो वो ओवरनाइट ग्रो नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। सिमिलरली हैव पेशेंस, सब कुछ अच्छा होगा। दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।